इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जे.के. जैन, डॉक्टर करेश, अलीशा, पुनीत, निधि, विहान, युवान, आहान एवं समस्त पाटनी परिवार, काला डेरा वाले, जयपुर एवं लंदन। 152-153 नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम्। इणमो लोये। नमो उबज्झायाणम्। इणमो लोये सब्बे साभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री संभवनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की, परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है कि पुरुषार्थहीन व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता और पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति हर क्षण धीरे धीरे अपने मंजिल को पा लेता है। अनेक अनेक उपाय करके और अपने जीवन को आगे बढ़ा लेता है। मगर जो पुरुषार्थहीन होते हैं, केवल वो अपनी स्वार्थमय जिंदगी को जीकर अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। संत महंत कहते हैं कि स्वार्थी न बनकर के परमार्थ की ओर बढ़ने का प्रयास करो। और जो व्यक्ति परमार्थ की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, उसके अंदर से स्वार्थपना धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और वह परमार्थ की ओर अपनी दृष्टि लगा देता है। वह पंचेंद्रियों के विषयों से दूर होकर पंच परमेष्टि की आराधना उपासना में अपने जीवन को समर्पित कर देता है। और भौतिकवादी व्यक्ति पंचेंद्रियों के विषयों को ही अपना जीवन समझता है और उसी पंचेंद्रियों के विषयों में रच पच करके भौतिकवाद के युग में रह करके वह अपने आप को इतना भौतिकवादी बना लेता है कि उसे परमार्थ की, धर्म की, न्याय और नीति की, सज्जनता की, साधुता की कोई कदर नहीं होती। वह केवल रोटी कपड़ा मकान को ही अपना सब कुछ समझता है। वो कहता है इसके अलावा दुनिया में है क्या।
जीवन मिला है, ऐश करो, खाओ पियो मस्त रहो, कैसे भी मिले जो भी मिले उसे खाते चलो, जो भी मिले उसे देखते चलो, जो भी मिले जो भी सुनने मिले उसे सुनते रहो, मात्र अपने जीवन को पुष्ट करते रहो, पंच इंद्रियों के विषयों में मस्त रखो। ये दीर्घ संसारी व्यक्ति इस प्रकार का विचार करता है। और जो संसार भीरू है, जो संसार से भयभीत है, जो अपनी पवित्र आत्मा को पाने के लिए लालायित है, ऐसा व्यक्ति पंच परमेष्टि की शरण में आकर उनकी आराधना उपासना जीवन में करता चला जाता है। भौतिकवादी व्यक्ति भले ज्यादा हो और परमात्मा को समझने वाले, पंच परमेष्टि की आराधना करने वाले भले कम हो, मगर जैन दर्शन की रीढ़ भीड़ के ऊपर नहीं खड़ी है, क्योंकि भीड़ कभी किसी की सगी नहीं होती। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि अपनी रीढ़ को कभी भीड़ के ऊपर खड़े मत करना। तुम तो अपनी आत्मा को, धर्म अपनी आत्मा की पर्याय बनाते चले जाना, धर्म के स्वरूप को समझते चले जाना, और जैसा जैनाचार्यों ने तुम्हें जो मार्ग तुम्हारे लिए प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर तुम चलते हुए अपने जीवन को परमात्मा की ओर ले जाना, परमात्मा बन जाओगे। क्योंकि जैन दर्शन कहता है कि भगवान कोई भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो भगवान बन गए हैं उन्हीं की सत्ता सदा विद्यमान रहेगी, उनकी सत्ता विद्यमान रहेगी, मगर आप भी उनके साथ भगवान बन सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, सिद्धालय में जाकर के आप भी निवास कर सकते हैं। एक चींटी क्या, घास का एक तिनका भी उस भगवत पद को प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ चाहिए, मार्ग चाहिए, और मार्ग मिलने के बाद उस पर चलना चाहिए। मार्ग मिल जाए और हम एक स्थान पर खड़े रह जाएं तो भी मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल को चलने के लिए हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा। भले हम धीरे धीरे सने सने कदमों को बढ़ाएं, मगर बढ़ाना परम आवश्यक है। तो पहले हमें अपनी जो पंच इंद्रियों के विषयों में, भौतिकवाद के युग में आज व्यक्ति जो लिप्त हो रहा है, उससे हमें थोड़ा सा निकलना पड़ेगा और पंच परमेष्टि की ओर हमें बढ़ना पड़ेगा। ये पंच इंद्रियां क्या हैं? स्पर्शन इंद्रिय। हम स्पर्शन इंद्रिय के वशभूत होकर अपना बहुत कुछ जीवन समाप्त कर देते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के वशभूत एक इतना शक्तिशाली एक हाथी जो बहुत शक्तिशाली होता है, मगर स्पर्शन इंद्रिय का गुलाम जब ये हो जाता है तो सारी अपनी शक्ति को भूल जाता है। बताते हैं कि हाथी को कैसे पकड़ा जाता है। एक बहुत गहरा गड्ढा खोद दिया जाता है और उसमें एक कागज की हथनी बना करके रख दी जाती है। ऊपर से पीपल के पत्ते आदि की डालियां लगा दी जाती हैं और महावत कहीं छुप करके हथनी की आवाज निकालता है, और उस हथनी की आवाज सुनकर के हाथी, इतना बलशाली, इतना ताकतवर हाथी, एक स्पर्शन इंद्रिय के वशभूत होकर के इधर उधर भागने लगता है और सोचता है कि वह हथनी कहाँ है। उसकी खोज करते करते उस स्थान पर आ जाता है और उस खड्डे में धड़ाम से गिर जाता है। इतना ताकतवर हाथी मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय की लोलुपता के कारण, स्पर्शन इंद्रिय की पूर्ति करने के लिए वो खड्डे में गिर करके अपना जीवन पराधीन कर देता है और उसे खाना पीना,
जो मिल रहा था स्वतंत्रता से, वो बंधन में बंध जाता है। महावत अपने तरीके से उसे बस में करता है और कुछ दिनों के बाद जब वहां से निकालता है वो उसके अधीनस्थ हो जाता है। स्पर्शन इंद्रिय के वशभूत ऐसा ही मनुष्य भी अपने जीवन में सब कुछ गंवा बैठता है और इतना प्रमादी हो जाता है, इतना प्रमादी हो जाता है कि वह अपने घरों में स्पर्शन इंद्रिय के वशभूत कि कहीं जमीन हमें ठंडी ना लग जाए तो वो चप्पल पहन करके अपने घरों में घूमने लगता है। आज कितने परिवार हैं जिनके परिवार के लोग जूते चप्पल पहन करके पूरे घर में विचरण करते हैं। और क्या कहूं, यहां तक कि जूते हमारे चौके में भी चले गए, चप्पलें चौके में भी चली गई। जूता और चप्पल कहां पहना जाता है? ये पैरों में पहना जाता है और पैर सबसे निचला स्थान माना जाता है। और चौका का मतलब है चोखा, जिसे हम पवित्र कहते हैं। चौका को जहां पूर्ण सुंदि होती, जहां हम भोजन का मंदिर कहते हैं, उस मंदिर के अंदर जूते और चप्पल चले गए आज तुम्हारे परिवार के घरों में। अब बोलो उस घर की शुद्धि क्या होगी? क्या होगी उस घर की? क्या वो भोजन शुद्ध होगा? क्या वो भोजन बनाने वाला शुद्ध होगा? जूते और चप्पल पहन करके भोजन बनाया जाएगा तो कितनी अशुद्धि। जूता शब्द ही गंदा माना जाता है, चप्पल शब्द ही गंदा माना जाता है। और आज कितने घरों में जूते चप्पल पहन करके पूरा एड़ी से लेके चोटी तक, यानी पूरे मकान में जूते चप्पल पहन करके घूम रहे हैं, क्योंकि हमें डर लग रहा कहीं हमें शीत ना पकड़ ले। इतने ज्यादा हम अधीनस्थ हो गए। अरे हमारे बीतरागी दिगंबर साधु संतों को देखो, इस 9 इंची के पैर से सारे भारत को नापते हैं, नंगे पैर। आंधी और तूफान, कितनी भी ओस पड़े, कितनी भी ठंड पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, नंगे पैर ही घूमते हैं। तो कम से कम आप भले दुनिया में कुछ भी करो, मगर अपने घर के अंदर तो कम से कम जूते और चप्पल पहनने का त्याग करो बंधुओं। कैसे वो घर पवित्र होगा? कैसे तुम भोजन, अब तो और क्या कहें, जूते पहन करके भोजन भी करने लगे, चप्पल पहन करके नाश्ता करने लगे। बच्चे स्कूल के जाते हैं, जूते मोजे पहन करके दूध पीते हैं, नाश्ता करते हैं। क्या इनकी बुद्धि आएगी? उन जूतों की विकृतियां हमारे मस्तक में चढ़ेंगी। अब और क्या कहें, जूते पहन करके विद्यालयों में विद्या अध्ययन भी होने लगा, पढ़ाई भी होने लगी जूते पहन करके। हमने भी स्कूल पढ़ी है, जूते चप्पल बाहर उतारे जाते थे और हाथ धोकर के विद्यार्थी स्कूल में जाता था। मास्टर साहब भी जूते चप्पल मोजे सब उतार करके स्कूल के बाहर उतार करके वो विद्या अध्ययन कराया करते थे। वो विद्या काम आती थी। और आज की विद्या, आज का केवल शाब्दिक ज्ञान, कॉलेज में जाकर के नॉलेज तो प्राप्त हो जाता है, मगर नोइंग नो, अनुभव नहीं हो पा रहा है। ज्ञान तो बहुत हो रहा है, शाब्दिक ज्ञान तो जबरदस्त हो रहा है, मगर जो एक अनुभव, पहले का व्यक्ति 2 लाइनों को ऊपर 1-1, 2-2 घंटे बोल सकता था, बोलते थे। विवेकानंद जी 1 शून्य के ऊपर बोलते चले गए, बोलते चले गए, क्योंकि वो ज्ञान विवेकपूर्ण था, शुद्धि के साथ व्यवस्थित था। आज जूते और मोजे पहन करके ज्ञान किया जाता है, आज जूते और मोजे पहन करके भोजन किया जाता है।
आज जूते मोजे पहन करके भोजन बनाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के परिवार की स्थिति कलहपूर्ण होगी। शांति नाम की चीज इनके परिवार में कोसों दूर होगी। छोटी छोटी बातों में इनके घर में कलह का वातावरण बनेगा, क्योंकि संस्कृति के विरुद्ध और संस्कारों के विरुद्ध व्यक्ति जब चलता है तो उसके घर में शांति अशांति में बदल जाती है, सत्य असत्य में बदल जाता है, संयम असंयम में बदल जाता है। ये सारी की सारी चीजें उसके जीवन में विनाश की ओर ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी विकृतियां हमारे मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डालती हैं, हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती हैं, और शरीर के ऊपर जब प्रभाव पड़ता है तो हमारी मानसिकता भी दिन दूनी रात चौगनी बिगड़ती चली जाती है। इसलिए मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय, और क्या कहें, अब तो जिनालय में भी मोजे पहन करके हम जाने लगे। वैष्णव दर्शन के एक प्रवास खंड नाम का एक ग्रंथ मैंने देखा। उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति जिनालय में मंदिरों में अगर लकड़ी की खड़ाऊ पहन करके भी जाता है, वह व्यक्ति 7 भाव तक कोड़ी कुष्टी और खाती बनेगा, इन्हें बढ़ई बनेगा। और अगर मोजे आदि पहन करके जूते पहन करके मंदिरों में जाता है तो वो चमार बनेगा, 7 भाव तक कोड़ी कुष्टी बनेगा। अब आप बताएं जूते और मोजे में क्या अंतर है? आप बड़े उससे कहते हैं महाराज जी ये तो मोजे हैं, तो मोजे रहते कहां हैं मुझे ये बताओ। आपसे पूछा जाए कि आप कहां रहते हैं, आप कहेंगे सिरोंज में, कोई कहेगा भोपाल में, कोई कहेगा दिल्ली में, कोई कहेगा बंबई में। तो आप जहां रहते हैं उसी प्रकार मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये मोजे कहां रहते हैं? क्या उत्तर आएगा? जूते में, सैंडल में, चप्पल में। तो जूते और चप्पल में क्या अंतर कहलाया? आप उनको पहन करके जिनालय में जा रहे हो, 3 लोग के नाथ के सामने तुम जूते चप्पल पहन करके जा रहे हो। क्या तुम धर्म करोगे? क्या तुम्हारे परिणाम पूजन में लगेंगे? क्या दर्शन में लगेंगे? इतनी स्पर्शन इंद्री की, इतनी गुलामियत स्पर्शन इंद्री की कि तुम मंदिर में भी जूते मोजे पहन करके आ रहे हो। और कई बार तो बच्चों को गोदी में लिए रहते, उनके पैर में जूते रहते हैं, सैंडलें रहती हैं, और वो मंदिर के अंदर चले जाते हैं। बोलो बंधुओं, तुमने कितना बड़ा अधर्म कर लिया, कितना बड़ा पाप अपने जीवन में कर लिया। जो घर के बाहर उतारे जाते हैं, आंगन में उतारी जाने वाली वस्तु तुम जिनालय में जाकर के ले गए, तुम अपनी भोजनशाला में ले गए। विचार करें, ज्ञान के मंदिर में ले गए। ऐसी कैसी शिक्षा, ये कौन सी शिक्षा है कि जूते मोजे पहन करके ज्ञान किया जाता है? ऐसा कौन सा धर्म है कि जिस मंदिर में जूते चप्पल जाए जाते हैं? क्या प्राप्त होगा? अबे थोड़े से पैर ठंडे हो जाएंगे तो तुम मर नहीं जाओगे, गल नहीं जाएंगे तुम्हारे पैर। एक स्पर्शन इंद्रिय के इतने वशीभूत हो गए तुम, इतने वशीभूत हो गए कि तुम मोजे और जूते पहन करके ज्ञान प्राप्त करने लगे। असंभव बंधुओं, कभी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कभी समीचीन धर्म तुम्हारी आत्मा में पर्याय के रूप में नहीं बन सकता। दिखावे का धर्म तो हो सकता है, मगर अंतरंग परिणामों को निर्मल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर अशुद्धि है। बच्चों को भी स्कूल का टिफिन जब बच्चे लंच में खाते हैं, वो भी जूते मोजे पहन करके खाते हैं। कितना बड़ी विकृति।
आप देखना, जूते पहन करके भोजन करना, चप्पल पहन करके भोजन करना और नंगे पैर भोजन करना, तीनों के अंदर अगर आप थोड़ी सी आपके पास कंसंट्रेशन है, थोड़ी सी अगर एकाग्रता आपको बनाने की आपके पास कला है, तो आप तीनों चीजों में विचार करना कि आपकी मानसिकता में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। नंगे पैर भोजन करने वाले का मस्तिष्क में एक अलग अलौकिक शांति उत्पन्न होगी, चप्पल पहनने वाले के मन में एक अलग विकृति होगी और जूते मोजे से लिप्त व्यक्ति के मानसिकता में एक अलग विकृति होगी। ये प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में आज हमारे चौके के अंदर, जिसे हम चौका कहते हैं, चौका का मतलब है चोखा, पवित्रता। जहां हमारी माताएं पैंट शर्ट वालों को चौके के अंदर नहीं घुसने देती थी, घर के चौके में प्रतिदिन जो भोजन जिन घरों में बनता है उसमें खबरदार बिना नहाए कोई घुस नहीं सकता था, कोई घुस नहीं सकता था। उस चौके में इतनी पवित्रता थी। माताएं भी सोले के कपड़े पहन करके भोजन बनाती थीं, नहा करके प्रवेश करती थी। मगर आज हम इतने भौतिकवादी होते चले जा रहे हैं, बिना नहाए चौके में घुस जाते हैं, चाय बना लेते हैं, नाश्ता बना लेते हैं, बिस्तर से उठते हुए चले जाते हैं चौके में। बच्चे का टिफिन बनाना है, बिना नहाए महिला चली जाती है। क्या शुद्धि होगी? और जहां शुद्धि नहीं वहां विशुद्धि नहीं, और जहां विशुद्धि नहीं वहां कोई सिद्धि नहीं। बंधुओं, किसी प्रकार की सिद्धि नहीं हो सकती। केवल एक जीवन चल रहा है। हमारी माताएं बिना नहाए बिना वस्त्र बदले कभी चौके में प्रवेश नहीं करती थी। आज तो रात को 12 बजे भी चौके में जा रहे हैं, जब नींद खुली जब घुस जाते हैं। अब तो बच्चे इतने एक्टिव हो गए तुम्हारे कि रात को 2 बजे वो पोहा बना के खा लेंगे, चाय बना के पी लेंगे। बिस्तरों में से निकल करके बिस्तर शुद्ध हैं क्या? कब धुले थे बिस्तर की खोल? कब धुली थी? बिस्तर कब धुला था? कंबल कब धुला था? महाराज जी 4 महीने पहले धुल करके रखा था, अब निकला, अब जब रखेंगे जब फिर धोएंगे। असंख्यात जीव उसमें पैदा हो गए, असंख्यात कीटाणु उसमें पैदा हो गए, वायरस पैदा हो गए, अनेक प्रकार की विकृति को उत्पन्न करने वाली बीमारियों के कारण उत्पन्न हो गए। और क्या कहूं, अब तो अध्यात्म की ओर जाने वाले कुछ लोग मोजे पहन करके सांस की गद्दी पर बैठ करके समय सार का स्वाध्याय कराने लगे। कोट पहने हुए हैं, स्वेटर पहने हुए हैं, मफलर गले में डाले हुए हैं, और सामने पूज्य कुंद कुंद स्वामी का जो हार्ड है समय सार जैसा ग्रंथ, उसका वाचन कर रहे हैं। बंधुओं, अभी उन्हें समय देखना आता नहीं और समय सार की चर्चा कर रहे हैं। क्या होगा इनके जीवन का? जिनवानी का इतना अवर्णवाद, इतना अभिनय। प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी, प्रकृति कभी इन्हें माफ नहीं करेगी। मोजे पहन करके स्वाध्याय कर रहे हैं, मंदिर के अंदर बैठ करके मोजे पहन करके। बड़े बड़े विद्वान, अपने आप को समझने वाले, बड़े बड़े अपने, उन्हें अध्यात्म का ऐसा नशा चढ़ा है, वो कहते हैं ये सब पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल में हो रही है। बंधुओं, ये अज्ञानता विनाश का कारण है। इतने, और मैंने ऐसे भी स्थान देखे हैं जो जिनालय में कभी गर्म वस्त्र क्या, खादी के वस्त्र पहन करके भी नहीं आते। बांसवाड़ा के अंदर आप अभी चले जाओ, कितनी भी भीषण कड़कड़ाते की ठंड हो, वहां बहुत पास पास मकान है, सब धोती दुपट्टे पहन करके जिनालय में अभिषेक करने आते हैं। केवल स्कूल के बच्चे छोड़ दें, वो स्वेटर भले पहने रहते, बाकी जो स्कूल के बिना कोई भी महिला पुरुष कोई भी साल 2 साल ओढ़ करके भी मंदिर में नहीं आती। अभी जाकर के आप बांसवाड़ा के मंदिरों में जाकर के देख सकते हो। हमने वहां चातुर्मास किया खांडू कॉलोनी के अंदर। आज भी वहां पर व्यक्ति ना कोई जैकेट, ना कोट, ना शॉल, ना कुछ नहीं, पैंट शर्ट पहनेगा या कुर्ता पजामा पहनेगा
और कुछ भी नहीं, कितनी भी ठंड पड़े, और जिनालय के बाद अभिषेक पूजन करने के बाद वो अपने घर में कपड़े पहनता है, मगर मंदिर में नहीं पहनता, क्योंकि वो कहता कब धुले, कब धुली स्वेटर, कब धुला जैकेट, और हम मंदिर में उनको पहन करके चले गए। इतने भी कमजोर नहीं है, इतने भी बीमार नहीं है कि हम थोड़ी सी ठंड को सहन न कर सके। हम इतनी स्पर्शन इंद्री के इतने गुलाम हो गए कि ना हमें जिनालय पता चल रहा है और ना घर पता चल रहा है। जैसे हम घर में रहते हैं वैसे ही जिनालय में आ गए। सारी अशुद्ध बरगड़ाएं तुम्हारी उस जिनालय में फैल गई बंधुओं। इसलिए कम से कम जिनालय में शुद्धि रखें, चौके में शुद्धि रखें। महाराज जी मार्बल लगा लिया है, हाँ तो मार्बल तो कहता है मार्बल, जो बल को मार देता है उसका नाम है मार्बल। संगमरमर, जो संग संग तुम्हें मारता है उसका नाम है संगमरमर। क्यों लगाया आपने, क्यों लगाया? महाराज जी पड़ोसी ने लगाया था इसलिए हमने भी लगा लिया। विवेक रखना चाहिए। कोई बात नहीं, अब लगा लिया तो उसमें पिलाई बिछा लो, बोरी बिछा लो। कम से कम जूते चप्पल तो मत ले जाओ रे भैया किचन में। इसलिए वो किचन हो गया क्योंकि उसमें किचकिच चालू हो गई। पहले चौका था तो चोखा था, और अब किचन हो गया तो उसमें किचकिच चालू हो गई, जूते चप्पल प्रवेश कर गए। कितने परिवार यहीं मिल जाएंगे सिरोंज में भी, जिनके चौकों में चप्पल पहुंच गई है। महाराज जी वो कपड़े के जूते होते हैं, तो जूते हैं चाहे सोने के क्यों ना हो, जूते तो जूते ही हैं बंधुओं। कितना तुम लोगों को वो बनाओगे। चलो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कहते हैं वो कपड़े के जूते हैं तो आपकी पीठ पर चलेंगे कपड़े के? दो चार जूते आपकी पीठ में जमा दिए जाते, कपड़े के तो हैं, चमड़े के थोड़ी है महाराज जी, चमड़े के नहीं है, प्लास्टिक के नहीं है, ये तो कपड़े के हैं। मगर हैं क्या वो? जूते। जूते किसी के भी हों, जूते तो जूते हैं। और चौका हमारा पवित्र है, हमारा भोजन बनता है, उसमें हम भोजन करते हैं। अगर ऐसी जगह जूते चप्पल जाएंगे तो तुम्हारे घर में दिन दूनी रात चौगनी अशांति ही अशांति बढ़ती चली जाएगी। मानसिक शांति कभी तुम्हारे जीवन में प्राप्त नहीं होगी। हम एक एक इंद्री के गुलाम हो रहे हैं। भले हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, मगर उस देश में रहने वाले लोग आज भी गुलामियत की जंजीरों में जकड़े हुए, पंचदियों के विषयों में इतने गुलाम हैं। अभी 26 जनवरी 2022 को तुम संविधान लागू करोगे, 50 में लागू हो गया, मगर वो संविधान केवल कागजों में लिखा हुआ है। तुम्हारे जीवन में क्या संविधान कोई लागू हुआ है? कोई जैन दर्शन का संविधान तुम्हारी अंतरात्मा में प्रवेश किया है? कोई समीचीन धर्म का, कोई अहिंसा धर्म का संविधान तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी समाज में, तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस में, तुम्हारे आजू बाजू में क्या लागू हुआ है? तुम आज भी गुलाम हो, 47 के पहले भी गुलाम थे। मात्र हम ईंट और पत्थरों से स्वतंत्र हुए हैं। हम गुलामियत की जंजीरों में यथावत जकड़ते जा रहे हैं और ज्यादा जकड़ते चले जा रहे हैं। इतने गुलाम पहले के लोग नहीं थे रसना इंद्री के, स्पर्शन इंद्री के, जितने आज लोग गुलाम होते जा रहे हैं। घर से नहीं निकल पा रहे हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं। हम इतने गुलाम हो गए कि ठंड लग जाएगी। और ठंड हमने बताया था, ठंड क्या कहती है कि बच्चों को मैं छेड़ू नहीं जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को मैं छोड़ू नहीं चाहे ओढ़ ले रजाई। कुछ नहीं पड़ता बंधुओं, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा पुरुषार्थ चाहिए, थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए, थोड़ा सा लगन चाहिए, आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए धर्म के प्रति। और जब ये विश्वास, आस्था और लगन हमारे अंदर प्रकट हो जाती है
तो ना ठंड लगती हो ना गर्मी लगती है। काश अगर अभी घोषणा कर दी जाए कि जो भी व्यक्ति 8 बजे इस पंडाल में आ जाएगा उसे कमेटी की तरफ से 101 रुपये भेंट दिया जाएगा। शायद मुझे नहीं लगता कि ये पंडाल भर जाएगा, नहीं, ये पंडाल छोटा पड़ जाएगा। गर्भ का बच्चा भी कहेगा मम्मी मुझे भी ले चलो, मेरा भी 101 रुपये लेके आना। अच्छे अच्छे बूढ़े और दौड़ दौड़ करके आ जाएंगे, जवान दौड़ करके आ जाएंगे। तो इससे सिद्ध है कि ताकत तो तुम्हारे पास है, तुम आ तो सकते हो, मगर लालच में आओगे, लालच में आओगे। यही कह दिया जाए कि आज फ्री नाश्ता है 8 बजे से 7:30 बजे ही लाइन लग जाएगी। अब घर में कौन बनाए? चलो बंधुओं, हम इतने गुलाम न बने अपने जीवन में, अपने घर को, अपने चौके को पवित्र रखें। पहले जो परिवार थे हमारी समाज के, हमारे भारतीय परिवार, उनके घर में जूते चप्पल, घर के बाहर, कमरे के बाहर एक बरांडा होता था और उस बरांडे में जूते चप्पल उतार करके रखे जाते थे। हमारी माताएं भी उनको हाथ से नहीं छूती थी। जब वो झाड़ू लगाती थी तो झाड़ू को उल्टा करके उन चप्पल जूतों को एक सा व्यवस्थित करके अलमारी में रख दिया जाता था। ये सभ्यता थी, ये संस्कार थे और हमारी भारतीय संस्कृति की ये पहचान थी। अब तो हर घर कमरे में जूते चप्पल मिल जाएंगे, हर कमरे में घरों के जूते चप्पल मिल जाएंगे। अब ये घर किसका कहूं मैं? छत्री का? ये घर कहूं जैन का? ये घर कहूं ब्राह्मण का? नहीं बंधुओं, जहां पूरे पहले कमरे से लेकर अंतिम कमरे तक, ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरफ जहां जूते चप्पल है, वो जैन क्षत्रिय ब्राह्मण का घर नहीं हो सकता, वो शूद्रों का घर है, उच्च कुलीन घर नहीं हो सकता, वो शूद्रों का घर है। कहां फैल रहे चप्पल जैसी निकृष्ट वस्तु, जो मल के ऊपर भी पैर रख करके आई है, नाली के पानी के ऊपर भी पैर रख करके आई है, गंदगी से गंदगी के ऊपर पैर रख करके वो जूता तुम अपने घर में ले गए, ऊपर कमरे में ले गए। क्या बरकत होगी बंधुओं, क्या शांति होगी तुम्हारे घर में? अशांति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय से थोड़ा सा मोह, थोड़ा अटैचमेंट कम करो, कम करो, और जितने नंगे पैर रहोगे उतने स्वस्थ रहोगे, उतने स्वस्थ रहोगे। क्योंकि इस पैर के अंदर 700 पॉइंट होते हैं। जब हम नंगे, एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं कि जब तुम नंगे पैर चलोगे तो वो पॉइंट दबेंगे और कई बीमारियों का निवारण होगा। इसलिए तो हमारे तीर्थंकरों ने अपने उपदेश में साधु को नंगे पैर चलने की बात कही। सारे दिगंबर साधु, एलक क्षुल्लक आर्यिकाएं, पूज्य मुनिराज, उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, निर्यापक श्रवण, ये सारे के सारे नग्न चलते हैं। ये अंदर से भी नग्न है और बाहर से भी नग्न है। इसलिए ये प्रकृति के साथ खेलते हैं। इसलिए संस्कृति आज जीवित है और संस्कार जीवित है। इसलिए बंधु अपने जीवन को संभालने का प्रयास करो। जो भी लोग मेरी आवाज आज दुनिया के अंदर सुन रहे हों, वो आज संकल्प करना कि मैं अपने किचन के अंदर नंगे पैर रहूंगा, किचन के अंदर जूते चप्पल पहन करके मैं भ्रमण नहीं करूंगा, अपने मकान में जूते चप्पल पहन करके भ्रमण नहीं करूंगा। मात्र एक अलमारी में हमारे घर में जूते चप्पल व्यवस्थित रखे रहेंगे या घर के बाहर आंगन में रखे रहेंगे, क्योंकि हमारा जैन का घर है, क्षत्रिय का घर है, ब्राह्मण का घर है, सवर्ण का घर है, उच्च कुलीन व्यक्ति का घर है, आदर्श परिवार है। इसलिए हमारे घर में सात्विकता होगी, पवित्रता होगी, और जब पवित्रता होगी तो हमारे अंदर चरित्रता भी पवित्र होती चली जाएगी। आज चरित्र क्यों पतित हो रहा है? आज हमारा दिन प्रतिदिन चरित्र क्यों पवित्र हो रहा है, अपवित्र हो रहा है? नीचे की ओर क्यों गिर रहा है चारित्र?
क्योंकि हम स्पर्शन इंद्रिय के इतने गुलाम हो गए हैं, इतने गुलाम हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। पूरे घर में जूते चप्पल। इसलिए आज तुम्हारी मानसिकता में तनाव पैदा हो रहा है, अवसाद पैदा हो रहा है, डिप्रेशन में तुम आ रहे हो, और डिप्रेशन की गोलियां खाकर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं लोग। संस्कृति के विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति कभी संस्कारवान नहीं हो सकता। इसलिए आज स्पर्शन इंद्रिय की मैं बात करता हूं। दूसरी लोलुपता है हमारी रसना इंद्रिय की। स्पर्शन के बाद आती है रसना। ये 4 अंगुल की जिह्वा के गुलाम, ये 4 अंगुल की जिह्वा तुम्हें गुलामियत की जंजीरों में जकड़े हुई है। और क्या है? उतरी घाटी और हुई माटी। ये जिह्वा के नीचे जैसे ही गया सब माटी हो गया। चाहे तुम काजू कतली खा लो और चाहे गुलाब जामुन खा लो, दुनिया की अच्छी से अच्छी वस्तु खा लो, मुख के बाद जाने के बाद वो अशुद्ध ही हो जाती है। कोई उगाल नहीं खाता। चलो तुम्हारा बेटा, अगर तुम काजू कतली को चबा करके खा लो और निकाल करके अपने बेटे को खिला दो, खा लेगा? खा लेगा? काजू कतली है, गुलाब जामुन है, नहीं खाएगा महाराज। वो कह देगा तुम ही खा लो, पागल कुत्ते ने काटा क्या मुझे, तुम्हारी जूठन खाऊंगा। हम रसना इंद्रिय के कितने गुलाम हो गए। इस मुख में क्या क्या डाल रहे हैं। हमने दवाइयों की तो एक्सपायर डेट देखी है। जब हम दवाई खरीदने जाते हैं तब हम एक्सपायर डेट देखते हैं कि भाई देखना पैकिंग कब की है और कब तक चलेगी, देखते हैं ना। मगर क्या तुमने कभी किसी बिस्कुट के पैकेट की एक्सपायर डेट देखी? कभी क्रैक जैक की एक्सपायर डेट देखी? कभी मोनाको की एक्सपायर डेट देखी? कभी पार्ले ग्लूकोज की एक्सपायर डेट देखी? गुड डे बिस्कुट की एक्सपायर डेट देखी? 6-6 महीने पुराने। हम सुबह की रोटी शाम को नहीं खाते क्योंकि हम स्टैंडर्ड के लोग हैं। हम ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। हम गरम गरम भोजन करते हैं, हम ताजा भोजन करते हैं। मगर तुमने बिस्कुट तो खाई होगी ना, तुमने टोस्ट खाया होगा ना, तुमने डबल रोटी खाई होगी ना, तुमने क्या क्या नहीं खाया बंधुओं। मगर कभी तुमने उसकी एक्सपायरी डेट देखने का प्रयास किया? कभी उसकी मर्यादा देखने का प्रयास किया? आप देखें उसमें 6-6 महीने पुराने बिस्कुट के पैकेट। इन बिस्कुट को इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के ऊपर रख देना, एक बिस्कुट, इतने बड़े बड़े कीड़े बिलबिलाते हुए दिखेंगे इस बिस्कुट के ऊपर। क्योंकि इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के ऊपर सुई की नोक के बराबर एक वस्तु बिंदु 1,00,000 गुना बड़ा दिखता है। तो वो जो जीव हैं छोटे छोटे, वो बड़ी आकृति में दिखेंगे। और आप उन्हें कितने खाते चले जा रहे हो, क्या क्या खाते चले जा रहे हो। कब का बना है वो बिस्कुट, कब की है वो मैदा। तुमने कचौरी जलेबियां खाई हैं, कब की बनी वो मैदा, फैक्ट्री से कब बन करके आई थी। अभी आटे मैदा की मर्यादा कितने दिन की है ठंड में? 5 दिन की, 7 दिन की। अब बोलो 7 दिन में कौन सी फैक्ट्री से मैदा तुम्हारे पास आती है? कौन सा आटा आता है? असंख्यात जीव पड़ गए उसके अंदर। फैक्ट्रियों में स्टॉक रहता है 15-15, 1-1 महीने की बोरियों का स्टॉक। और वो जब होलसेल वाले के पास आएगी, फिर और छोटे होलसेल पे आएगी, फिर रिटेल में जाएगी। रिटेल वाला एक बोरी मैदा लेकर के कितने दिनों में बेचता है? असंख्यात तिरुले पैदा हो जाते हैं उस मैदा के अंदर। एक बार उसे छलनी से छान करके देखना बंधुओं, इतने जीव उसमें होंगे और वो सब तुम्हारे पेट में जा रहे हैं। तुम शाकाहारी कैसे, तुम तो मांसाहारी हो गए। तुम जलेबी खा रहे हो, तुम समोसे खा रहे हो, तुम कचौरी खा रहे हो। कब की है वो मैदा? कब की है वो मैदा? कब से घोल के रखा है वो घोल? एक व्यक्ति अभी दिल्ली से आया कुछ दिन पहले,
तो उसने बताया कि महाराज मेरी भी होटल है। तो मैंने अच्छा, तो बोले महाराज, हमने कहा क्या बेचते हो होटल में? बोले मैं जलेबियां बेचता हूँ, समोसे बेचता हूँ। बोले महाराज एक आश्चर्य मुझे लगा, मैं दिल्ली जब भी जाता था तो एक जगह में जलेबियां खाता था, उसकी बहुत कड़क जलेबी होती थी, मगर जब अभी गया तो उसकी जलेबी जब मैंने खाई तो वो मुलायम थी। मैंने उससे पूछा कि भाई ये कड़क क्यों नहीं है? अबे बोले वो गलती क्या हो गई कि कल रात को एक बिल्ली घुस गई और जो हमारा मटका था जिसमें हम मैदा को घोल करके रखते थे वो फूट गया। तो आज हमने मैदा को आज ही घोला है, इसलिए उसमें खमीर नहीं बना। उसने फिर नौकर को इशारा किया, नौकर ने इल्ली का पाउडर पिसा हुआ उनके पास था, वो एक चुटकी उसमें डाल दिया और घोल दिया, और जो अगला घान निकला वो बड़ी कड़क जलेबी निकली। तो उसने पूछा कि भाई मेरी भी होटल है, तुम बताओ ये कैसे क्या किया? तो उसने कहा देखो भाई ये धंधे वाली बात है, ये हम नहीं बताएंगे आपको। तो बोले भाई साहब हम तो मध्य प्रदेश में रहते हैं और तुम दिल्ली में रहते हो, दोनों का क्या अंतर है? कोई मतलब ही नहीं है व्यापार से। फिर उसने कहा कि मैं इल्ली का पाउडर मिला देता हूं, जब कभी मटका फूट जाता है। तुम जलेबियां खा रहे हो कि साक्षात मांस खा रहे हो? और कब का घुला हुआ मटका, जब मटका नया आया होगा, जब से जलेबी घुलती बनती जा रही है, रोज मैदा पड़ती जाती है, फेंट दिया जाता है और उसमें लगाव तो बनी हुई है। इल्लियां तक होती हैं, इल्लियां। अरे भैया जैन हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, उच्च कुलीन हो, सवर्ण हो, क्या खा रहे हो? 4 अंगुल की जिह्वा के इतने गुलाम हो गए तुम कि जो आया वो खाते जाओ, जो आए खाते जाओ। मर्यादा इनकी एक्सपायरी डेट तो देखो इनकी, कब घोली थी उसने मैदा, वो कब तक चल रही है? बरसों भी हो जाते हैं कई बार, बिना छना पानी डाला जा रहा है। एक बूंद पानी में कितने जीव हैं? 36,450 जीव हैं बंधुओं, एक बूंद पानी में। कितने बूंदों में घुल रही है वो मैदा। थोड़े जैन हो रे भाई। महाराज हम जैन हैं, हमारे गले में चैन है, और तुम्हारा साधु बड़ा बेचैन है कि तुम क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, थोड़ा विचार तो करो। इतना अभक्ष। और अगर आज हम अपने घर का बना हुआ भोजन करना चालू कर दें, 50% बीमारियां बंधु हमारे जीवन की खत्म हो सकती हैं। मां के हाथ का बना हुआ भोजन हमारी जिंदगी में बड़ा आनंद प्रदान कराता है। इसलिए यहां तक कहा साधु के लिए भी कि तुम जब साधु को आहार दो तो मां बनकर के देना, मां बनकर के देना। तुम्हें मां की उपमा से विभूषित कर दिया जैनाचार्यों ने, क्योंकि साधु रोज नई नई जगह में जाता है, उसे संकोच हो सकता है। जैसे मां अपने परिवार के व्यक्तियों को बड़ी भावना के साथ आत्मीय भाव से भोजन कराती है, उसी प्रकार तुम मां का रूप बना करके साधु को आहार देना, तभी साधु उस भोजन को कर सकेगा। मां के हाथ का भोजन अलौकिक शक्ति प्रदान करता है, मां की सद्भावनाएं उस भोजन में रहती हैं। मगर आज हम अपने मातृत्व शक्ति को खो चुके हैं और बाजार की वस्तुएं हम बच्चों को खिलाने में बहुत अग्रसर हो चुके हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर के अंदर एक बिस्कुट की फैक्ट्री में टनों से हड्डियां पकड़ी गई और वो हड्डियों का चूरा बना करके बिस्कुट में, टोस्ट में, डबल रोटियों में, पाव भाजी में, जे भी जितने ये आइटम बनते हैं सब में मिलाया जाता है। आपके मोबाइल में भी आया होगा, हमें दिखाया गया है। अभी इसके पहले पेपर में भी न्यूज पढ़ी थी मैंने। अब बोलो सुअर की हड्डी, और सुअर क्या खाता है? क्या खाता सुअर मालूम है? उससे बना हुआ उसका शरीर, उसकी चर्बी, उसकी हड्डी, और वो आपके बच्चे खा रहे हैं।
थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें कि हम भौतिकवाद के युग में इतने ज्यादा भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। हमारे परिवार की भोजन की थाली इतनी भ्रष्ट हो गई है कि बाजार में जो चीज आ गई हम उसे खा लेते हैं। और आप देखना, जो चाट के ठेले नालों के पास खड़े होते हैं। अभी एक बार टीवी में भी शायद आया था कुछ वर्षों पहले कि एक व्यक्ति, पानी पतासे वाला व्यक्ति, भोपाल या दिल्ली कहीं की बात थी, तो एक रिच कॉलोनी में एक पानी पतासे वाला व्यक्ति खड़ा होता था। उसे जब सूसू जाना पड़ता था वहां कहीं जगह नहीं थी, कहीं वो दीवार की आड़ में लोटे में सूसू करके अपने पानी पतासे के पानी में मिला देता था सूसू। आप सबको मालूम होगा। क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो तुम? क्या तुमसे पानी पतासे बनाते नहीं बनता? 10 रुपए के 5, यहां कितने मिलते? 10, 5, और एक पानी पतासा 40 पैसे का पड़ता है। 10 रुपए में 25 आते हैं और वहां तुम 10 रुपए में 5 खरीद रहे हो। और कब का पानी है वो? थोड़ा सा समझो। इतना अगर उसी 20-25 रुपए के खर्च में पूरा घर पानी पतासे खा सकता है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, और तुम 5 खा करके आ जाते हो। कई बार तो हम एक आदमी 20 खा लेता 20 रुपए के, और एक आदमी ने 20 के खाए, घर में 10 थे, 200 रुपए के पानी पतासे आ गए। और अगर 100 रुपए के पानी पतासे बना लिए जाए तो पूरा घर पर भेंट खा जाए। शुद्ध घर की मैदा, घर का आटा, घर का पानी, घर का मसाला, छना हुआ पानी, प्रासुक पानी, सब कुछ हो सकता है अगर हमारी ये माताएं अपने आप को अपाहिज ना समझें। ये ऐसा लगता है विकलांग हो गई हैं ये माताएं। ये खुद भी बाजार के सामान मंगा करके और घर में खा लेती। महाराज जी हम घर में ही खाते हैं। एक महिला से मैंने कहा कि बहन जी आप बाजार का तो नहीं खाते? नहीं महाराज जी हम बाजार का नहीं खाते, हम तो घर में ही खाते हैं। तो हमने कहा अच्छा घर में खाते हो, कहां से आता है घर में? बोले होटल से मंगा लेते हैं, घर में खा लेते हैं। तो ये ठीक है, वही अभक्ष तो खा रहे हो, वही मांस खा रहे हो, वही चर्बी खा रहे हो, वही हड्डी का चूरा खा रहे हो। पेस्ट कर रहे हैं आप अपने दांतों को चमकीला बनाने के लिए। पेस्ट में क्या मिला हुआ है? हड्डी का पाउडर। हड्डी का पाउडर है, हड्डी को चमकाने का प्रयास कर रही है। कोई भी कंपनी का हो, और जितने तुम कहते हो कहीं लौंग का प्रभाव, महाराज जी लौंग का टेस्ट आता है उसमें, कुछ नहीं आता बंधुओं। ये सब चर्बी को फिल्टर करके उसमें टेस्ट निकाले जाते हैं। मैं जब सूरत के अंदर चातुर्मास कर रहा था तो दैनिक भास्कर, वहां पे दिव्य भास्कर के नाम से शायद निकलता है, तो उसमें पूरा आधा पेज इन चर्बियों से क्या क्या बनते हैं टेस्ट। स्ट्रॉबेरी के 200 टेस्ट बनाए जाते हैं चर्बी के माध्यम से। चीकू का टेस्ट, मैंगो का टेस्ट, और ये जितने आपके ये मैंगो का जूस आता है इन सब में वो मिला करके और आपके बच्चों को खिलाया जाता है। क्या आपसे जूस निकालना नहीं आता? क्या आपको रस निकालना नहीं आता? थोड़ा सा विचार करो बंधुओं। मैं खाने पीने का निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम जो खा रहे हो वो क्या खा रहे हो वो अभक्ष है। वो तुम्हारे घर के परिवार का सत्यानाश करेगा। सॉस, टमाटर के सॉस में क्या क्या मिलाया जाता है, थोड़ा विचार करो। अचार कब का खा रहे हो? 6-6 महीने पुराना अचार, मिर्ची का अचार महाराज बहुत टेस्टी लगता है। असंख्यात जीवों का कलेवर है बंधुओं वो। 24 घंटे के बाद अचार में जीव पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अभी जितनी ये माताएं बैठी इनके घर में रखा होगा अचार, कोई के 15 दिन का, कोई का 1 महीने का, कोई का 6 महीने का, कोई का 2 महीने का, कोई नींबू का अचार होगा, किसी के घर में आम का अचार होगा, किसी का मिर्ची का अचार होगा, किसी के हल्दी का अचार होगा।
असंख्यात जीवों का वो कलेवर रखा हुआ है, मांस के पिंड रखे हुए हैं। उदयपुर के अंदर जब मैंने प्रवचन दिया, हजारों महिलाओं ने अपने घरों का अचार फतेह झील में, उसमें फतेह सागर में फेंक दिया। कैसे जैन हो तुम? पानी छान करके पीते हो और असंख्यात जीवों का कलेवर खा रहे हो। ताजा अचार खाओ, शुद्ध अचार खाओ, तत्काल बना करके खाओ। 24 घंटे के बाद का कोई भी अचार होगा बंधु, उसमें असंख्यात जीव पड़ना शुरू हो जाएंगे। और विश्वास नहीं है तो आज तो साइंस का जमाना है, एक कटोरी में ले जाकर के इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के सामने रख दो, असंख्यात जीव बिल बिलाते हुए तुम्हें दिखेंगे जो तुम अपने मुंह में खा रहे हो। और कह रहे हो हम जैन हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम उच्च कुलीन हैं, अभी तुम मांसाहारी होते चले जा रहे हो। रसना इंद्री के इतने गुलाम, कैसे तुम्हारी जिंदगी जी रहे हो तुम? इसीलिए आज धर्म से हम वंचित होते चले जा रहे हैं, हम संस्कारों से विहीन होकर के अपनी जिंदगी को हम जीते चले जा रहे हैं। इसलिए वक्त रहते हुए हम कमबख्त ना बने, हम धर्मात्मा बने, हम सज्जन पुरुष बने, हम पवित्रता की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें बंधुओं। नहीं तो कुछ नहीं, आगे आने वाला समय एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा, एक दूसरे की बेइज्जती करने पे 24 घंटे खड़ा रहेगा। आज कौन इज्जत किसकी कर रहा है? क्योंकि ये खान पान इतना भ्रष्ट होता चला जा रहा है, तो तुम्हारी मानसिकता भी भ्रष्ट होती चली जा रही है, तुम्हारा सोच भ्रष्ट होता चला जा रहा है। एक उदाहरण अभी स्मरण में आ गया। एक भाई बहन टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलने जाया करते थे। देखो बाहर के खाने के क्या प्रभाव पड़ते हैं अभी, और ये बिल्कुल सत्य है, आपके मध्य प्रदेश की ही घटना है, मैं नगर का नाम नहीं बताना चाहता। और वो प्रतिदिन टेबल टेनिस बैडमिंटन दोनों भाई बहन खेल करके और एक स्थान पर जाकर के सलाद खाते थे, ककड़ी टमाटर आदि की सलाद खाते थे। कुछ दिनों के बाद दोनों भाई बहनों का शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा, यानी उनका शरीर कमजोर होने लगा। स्पोर्ट्समैन का शरीर तो बैडमिंटन और टेबल टेनिस पूरे शरीर का व्यायाम करते हैं, क्योंकि बैडमिंटन में इधर भागना उधर भागना ये करना, टेबल टेनिस में भी यही होता है, इधर से उधर सब कुछ होता है, एड़ी से लेकर चोटी तक की एक्सरसाइज होती है। मगर उनका शरीर कमजोर होने लगा। मां ने बिटिया से पूछा, बेटा कोई तकलीफ है? बोले मां कुछ दिनों से सुस्ती सी महसूस होती है। पिता ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या तकलीफ है? बोले पिताजी मैं इतनी एक्सरसाइज भी करता हूं, बैडमिंटन खेलता हूं, मगर पहले जैसे स्टैमिना नहीं है, मेरे अंदर डाउन आ रहा है। उन्होंने कहा बेटा डॉक्टर के यहां चलते हैं। डॉक्टर के यहां ले गए। डॉक्टर ने देखा, उसका सारा चेकअप किया और बच्चे से कहा बेटा तुम जाओ, और उसके पिताजी से कहा तुम्हारे बेटे को एड्स है। पिता को तो काटो तो खून नहीं, पिता के पैरों की जमीन नीचे खिसक गई। मेरा बेटा को एड्स है? उदास होकर के घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि देखो हम अपने बेटे को इतना अच्छा समझते थे और इसने आज अपना चरित्र इतना अपवित्र कर लिया है, इसको एड्स हो गया है। मां कहती है मुझे अपने बेटे पे विश्वास तो नहीं है कि मेरा बेटा दुष्चरित्री हो जाए, क्योंकि मैंने 9 महीने ऐसे वो संस्कार दिए हैं, मेरा बेटा दुष्चरित्री नहीं हो सकता। बोले भाई रिपोर्ट है, देखो ये एड्स की रिपोर्ट है। मां उस दिन भूखी रह गई, सोचती रही कि मेरे बेटे के अंदर ये कुसंस्कार कहां से आ गए। बहुत दुखी हुई। बेटी कॉलेज से आई, बोले मां आज उदास क्यों है मां? मां कहती कुछ नहीं, आज मन अच्छा नहीं है। बेटा तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? नहीं मां, मुझे धीरे धीरे वीकनेस बढ़ती जा रही है।
चल बेटा तेरा भी चेकअप कराते हैं। और उस बेटी को भी ले गए और डॉक्टर ने उसको भी एड्स बता दिया। मां तिलमिला गई। मां कहने लगी मेरी बेटी दुष्चरित्रणी हो गई, चरित्र को इसने बेच दिया। नारी की बंधु सबसे बड़ी पूंजी है चरित्र। एक बार एक बालिका मेरे पास आई और बोले महाराज जी ये क्या तरीका है, भैया कहीं भी चला जाए मम्मी पापा कुछ नहीं कहते, बस इतनी पूछ लेते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। और मेरे से तो इतने प्रश्न करते हैं, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कब आओगी, कौन कौन जा रहा है, किसकी बेटियां और जा रही हैं, इतनी झड़ी लगा देते हैं मेरे लिए। क्या भैया के लिए कोई बंदेज नहीं है, सारे बंदेज हमारे लिए हैं क्या। तो मैंने कहा तुम्हें इसमें तकलीफ होती है। बोले हाँ महाराज जी हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी बुद्धि रखते हैं, हम भी विवेक रखते हैं अपने जीवन में। तो मैंने कहा बेटा मेरे हिसाब से तुम्हारे माता पिता ठीक करते हैं और भैया के हिसाब से भी एक प्रकार से ठीक करते हैं। बोले नहीं ये तरीका ठीक नहीं महाराज जी, आप मेरे मम्मी पापा आए तो उन्हें समझाना। मैंने उन्हें समझाने की अपेक्षा अगर मैं तुझे ही समझा दूं तो कैसा रहेगा। बोले समझा दीजिए। मैंने कहा बेटा तुमने हार्डवेयर की दुकान देखी, जहां टी एंगल गाटर आदि मिलता, लोहे की दुकान देखी। बोले हाँ देखिए, हमने गाटर मिलते हैं, पाइप मिलते हैं, राडें मिलती हैं, छड़ियां मिलती हैं, बहुत सारा लोहे का सामान मिलता है। वो कहाँ रखा रहता है। बोले दुकान के बाहर भी पड़ा रहता है, गोदाम में भी पड़ा रहता है, कई बार थूक भी देते हैं उसके ऊपर, पान की पीक भी थूक देते हैं, पानी भी फेंक देते हैं, उस पर खड़े भी हो जाते हैं, सब कुछ होता है। हमने फिर उसकी कोई कीमत कम होती है क्या, उस लोहे की कीमत कम होती है क्या। बोले नहीं होती, उतनी में बिकता है। हमने कहा अच्छा। हमने तुमने डायमंड की दुकान देखी है बेटा। बोले नहीं, सुना है मैंने कि डायमंड बहुत महंगा बिकता है और बहुत उसमें पहलू निकाले जाते हैं। तो हमने कहा सुनो, डायमंड की दुकान जो होती है ना उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। एक गोदरेज की अलमारी होती है, उसके अंदर एक लॉकर होता है, उस लॉकर के अंदर एक लॉकर होता है, उसके अंदर एक लॉकर होता है, उसके अंदर एक डिब्बा होता है, उसके अंदर एक और छोटा डिब्बा होता है, फिर उसके अंदर एक डिबिया होती है, फिर उसके अंदर एक डिबिया और होती है। अब उस डिबिया में मखमल लगा होता है और गुलाबी कागज बिछा होता है और उसमें वो डायमंड झूलता रहता है, आनंद लेता रहता है डायमंड उस डिबिया के अंदर। और जब कोई कस्टमर जाता है कि मुझे एक डायमंड चाहिए, कितने कैरेट का चाहिए, 4 कैरेट का, 10 कैरेट का, 20 कैरेट का, कितना। वो कहता 9 कैरेट का। बोले आपको लेना है भाई साहब। हाँ लेना है। वो उसे सब तिजोड़ी खोल खोल करके डिबिया में से निकाल कर और उसको दिखाता है। वो छूने लग, डोंट टच, स्क्रैच आ जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपके हाथ के निशान इसमें पड़ जाएंगे। इसलिए आप देखिए, और ज्यादा होता तो उसके पीछे कांच सेट कर देता तो और बड़ा दिखता, लेंस लगा देता है, उसके सारे पहलू दिखते हैं, मगर छूने नहीं देता डायमंड को। उसी प्रकार बिटिया तुम एक डायमंड हो, अगर तुम रोड पर निकल गई तो तुम्हें कोई छू लेगा, तुम्हारे चरित्र में स्क्रैच आ जाएंगे, तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी, तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। इसलिए तुम्हारे लिए सारे बंदेज हैं और पुरुष के लिए कोई बंदेज नहीं, क्योंकि पुरुष तो एक लोहा है, कहीं भी पड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर डायमंड कहीं पड़ा रह सकता है। डायमंड की कदर होती है, लोहे की कदर नहीं होती। लोहे में तो कैसी भी गदर मच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर डायमंड अपने आप में एक शक्तिशाली चीज है। इसलिए तुम्हारे चरित्र में कोई उंगली ना उठा दे,
इसलिए हर सच्चे माता पिता को तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखा जाता है, तुम्हारे हर कार्य का ख्याल रखा जाता है, हर चीज का ख्याल रखा जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इसलिए माता पिता तुम्हारे लिए 100 प्रश्न खड़े करते हैं। इसलिए बालिका का चरित्र पवित्र होना चाहिए, पुरुष का भी होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं, मगर तुम्हें तो लोहे की उपमा से विभूषित कर दिया, तुम्हारा तो रेट नहीं गिरेगा, मगर इनके ऊपर अगर स्क्रैच आ गया तो इनका रेट खत्म हो जाएगा। और वह बालिका जब ये अपनी मां से पूछती है, मां डॉक्टर ने क्या बताया, तो मां ने कहा तुझे एड्स बताया है। समय आपका हो गया। तो हमारे 142 देश वालों को कैसे पता चलेगी ये बात जो हम सुनाना चाहते हैं। 142 देश देखते हैं, कितने देखते हैं? अब सोचो हम तुम्हें 50 लोगों को सुनाएं कि 142 लोगों को सुनाएं ये पवित्रता की बात। खैर, रसना इंद्री के विषय पर हमें विचार करना है, समझना है अपने जीवन में। आज हमने स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री की बात की आपसे। स्पर्शन इंद्री के इतने गुलाम हो गए कि तुम जूते और चप्पल पहन करके पूरे घर में घूम गए। रसना इंद्री के तुम इतने गुलाम हो गए कि तुम सारी दुनिया में जो मिला वो खाते चले गए। न तुम्हें भक्ष का विवेक है, न अभक्ष का विवेक है। जैसा मिला राम राम जपना और पराया माल अपना। ये तुम्हारी जिंदगी के विनाशक हैं। बंधुओं, आज फिर कल जैसा होगा वैसा देखेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जेके जैन, डॉक्टर करिवेश अलीशा, पुनीत निधि, विहान, युवान, आहान एवं समस्त पाटनी परिवार, काला डेरा वाले, जयपुर एवं लंदन। 152-153 नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान।